बेसिकली हम पाकिस्तानी यूथ को कहते हैं कि हम फास्ट बॉलिंग की फैक्ट्री है, ये है फलां घंटा है बेटा। पिछले साल आपकी टीम भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी ना 3 टेस्ट मैच खेलने, शाहीन अफरीदी से पेस नहीं थी निकल रही। बुमराह को देखो, अगला पहले ही बॉल से आया और उसका माइंड एक ही था, ऑस्ट्रेलिया को पकड़ के मैंने बजाना है। ये क्या हो रहा है? ये भारत खेल रहा है। ये तो अभी व्हाइट वॉश हुआ है न्यूजीलैंड से और बुरे तरीके से हुआ है, और ना तो कंडीशन कोई सिमिलर है। वहां टर्न हो रहा था, इधर बाउंस हो रहा है, इतना बाउंस है। पर्थ में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कभी यह मैच हारे ही नहीं है। ये कौन सी टीम आ गई है? ये वही टीम आ गई है जो नंबर 1 टीमें किया करती हैं। उसने मेरे दिल की आवाज सुनी है मेरे सिराज। बाद में अच्छा सिराज, तुझे तो पता नहीं चलेगा मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से बात करता हूँ, कैसे बात करता हूँ, मगर जो ऑस्ट्रेलिया में कुछ रहते हैं ना उन लोगों को पता चल जाएगा। सिराज को चूम रहा था। What an outrageous comeback by Jasprit Bumrah, Mohammad Siraj, Harshit Rana. This is a comeback of the highest order, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में जब विजिटिंग टीम होती है और वो एक सब कॉन्टिनेंटल टीम होती है और वो 150 के ऊपर आउट हो जाए, सो ये चीज कहना कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर के अंदर किसी भी विजिटिंग टीम को 150 पे आउट कर दिए तो ऑस्ट्रेलिया फिर जब आएगा तो वो तगड़ी बैटिंग करेगा। लेकिन यहां तो भाई साहब जसप्रीत बुमराह द वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ दिस जनरेशन, और इसी सीरीज के अंदर ही बेस्ट का मुकाबला है, या तो पैट कमिंस है या तो जसप्रीत बुमराह है। और जसप्रीत बुमराह ने अपनी टीम को 150 के हट जाने से इतना जबरदस्त कमबैक करा दिया है कि 67 फॉर 7, मतलब ऐसा लगना शुरू हो चुका है कि ऑस्ट्रेलिया 100 रन भी बना पाएगा, कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के 150 के करीब भी जा पाएगा। मतलब 150 में अगर आप ऋषभ पंत और एनकेआर जो उन्होंने फाइट बैक दिखाई, मतलब उस फाइट बैक को अगर आप पीछे पलट के अब देखें तो इतनी वैल्यूएबल लगना शुरू हो चुकी है। हालांकि केएल राहुल का आज का जो पहला सेशन था उसमें सबसे बड़ी बहस दो ही थी, या तो विराट कोहली के रन्स नहीं आए या तो केएल राहुल का जो आउट हुआ वो आउट कंट्रोवर्शियल और वो आउट नहीं होना चाहिए था। इस सारी बहस के ऊपर ही सारा फोकस था। फिर अगली सेशन के अंदर ऋषभ पंत और एनकेआर ने रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन इवेंचुअली वो रेजिस्टेंस 150 को टोटल को देख के ऐसा लग रही थी ये 150 रन काफी नहीं है, ये 150 रन कुछ नहीं कर पाएंगे और ऑस्ट्रेलिया आएगा और वो बड़े तगड़े तरीके से ये आगाज करेगा। लेकिन जिस तरीके से पहली विकेट जब डेब्यूटेंट मैक्सवेनी की निकाली जसप्रीत बुमराह ने, जिसपे एम्पायर बहुत कॉन्फिडेंट थे कि आउट नहीं है, और डीआरएस के ऊपर गए, उसके बाद एक करके दूसरा करके ख्वाजा का विकेट लेके पहली बॉल का डक स्टीव स्मिथ, जसप्रीत बुमराह बुम बुम बुमराह बंदे को T20 वर्ल्ड कप फाइनल खिला लो, बजा देगा पकड़ के। बंदे को वनडे वर्ल्ड कप खिला दो, बजा देगा पकड़ के। टीम इसकी 150 पे ऑल आउट है, टीम 150 पे ऑल आउट है। बॉलिंग में आके पकड़ के अगला ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुस के बजा दिया। इसको कहते हैं टिपिकल बॉलिंग। ये किसी फास्ट बॉलर का अग्रेशन होता है, ये किसी भी फास्ट बॉलर की सबसे बेहतरीन बॉलिंग होती है, उसको कहते हैं जसप्रीत बुमराह। दिस इज बुमराह एरा, और जसप्रीत बुमराह इस एरा का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बॉलर है। ये मैं नहीं कह चुका, ये वसीम अकरम स्विंग का सुल्तान, लेजेंड, द लेजेंड वसीम अकरम ने बोला है कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बॉलर है तीनों फॉर्मेट में, क्योंकि वो बंदा किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेला जाता। आज पाकिस्तान में इस टाइम जसप्रीत बुमराह ट्रेंडिंग कर रहा है। सर पाकिस्तान में भी चैंपियंस ट्रॉफी की कोई बात नहीं कर रहा कि हाइब्रिड में कराओ या इधर कराओ, सब कुछ छोड़ दिया लोगों ने। लोग बुमराह पे आ गए हैं, लोग बीजीटी पे आ गए हैं कि भाई 150 पे आप ऑस्ट्रेलिया आपको ऑल आउट कर रही है और आप उन्हीं के घर में घुस के 67 पे उनके साथ आउट कर गए हो। बुमराह आता है, स्टीव स्मिथ जो इस जनरेशन का सबसे ज्यादा बड़ा टेस्ट का प्लेयर है, जिसको विराट कोहली भी कह चुका है, पहली बॉल में उसको आउट कर दिया। खवाजा, जितने भी बंदे आ रहे हैं उसको पहली दूसरी बॉल में बुमराह लुढ़का रहा है, और क्या स्पेल करके जा रहा है जसप्रीत बुमराह। टीम इंडिया को इसने इस टाइम मैच में वापस ले आया। अब भाई ये बात मेरी सुन लेना, इस टाइम पाकिस्तान में ट्रेंडिंग नंबर 1 ट्रेंडिंग कर रहा है ट्विटर पे जसप्रीत बुमराह, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इज ऑन टॉप। क्यों कर रहा है? क्योंकि हम बेसिकली हम पाकिस्तानी यूथ को कहते हैं कि हम फास्ट बॉलिंग की फैक्ट्री है, ये है फलां घंटा है बेटा।
पिछले साल आपकी टीम भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी ना 3 टेस्ट मैच खेलने, शाहीन अफरीदी से पेस नहीं थी निकल रही। बुमराह को देखो, अगला पहले ही बॉल से आया और उसका माइंड एक ही था, ऑस्ट्रेलिया को पकड़ के मैंने बजाना है। 150 पे ऑल आउट थी उसकी टीम, उधर से उस जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेटें ली हैं। 67 पे 7 आउट है ऑस्ट्रेलिया के एल लगा दी हैं बुमराह ने। ये क्या हो रहा है? ये भारत खेल रहा है। ये तो अभी व्हाइट वॉश हुआ है न्यूजीलैंड से और बुरे तरीके से हुआ है। और ना तो कंडीशन कोई सिमिलर है, वहां टर्न हो रहा था, इधर बाउंस हो रहा है, इतना इतना बाउंस है। पर्थ में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कभी यह मैच हारे ही नहीं है। ये कौन सी टीम आ गई है? ये वही टीम आ गई है जो नंबर 1 टीमें किया करती हैं। हाँ जी, भारत ने दिया अपने नाकदीन को करारा जवाब। वो जवाब जो वो सब डिजर्व करते हैं। और वो ये समझ रहे थे कि इस व्हाइट वॉश के बाद जो न्यूजीलैंड ने भारत को अरसा दराज बात किया है, भारत कभी उठ नहीं सकेगा। और भारत को ऑस्ट्रेलिया के टूर पे राइट ऑफ कर चुके थे। बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स सच एज रिकी पॉन्टिंग भी राइट ऑफ कर चुके थे। और वो समझ रहे थे कि भारत 3-1 से हारेगा ऑस्ट्रेलिया की सीरीज। लेकिन भारत ने कहा नहीं, भारत की आवाज नहीं आई, इंडिया के किसी प्लेयर की आवाज नहीं सुनी। हमने चुप करके अपने काम से काम रखा, अपनी चीजें अपने हिसाब से रखी। प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेला बिकॉज उनके प्लेयर्स को ये लगता था कि जो आपस में मैच होता है उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। इंसान जितनी लंबी चाहे बारी ले सकता है, बॉलर जितनी लंबी चाहे बॉलिंग कर सकता है। उन्होंने अपने लिहाज से प्रैक्टिसेस की, लेकिन जहां मैटर करता था ग्राउंड के अंदर, उन्होंने शो करके दिया है। पर्थ में मैच हो रहा है, अपने बाउंस की वजह से मशहूर है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ मैच ही कभी नहीं हारा है और उन्होंने दिखाया कि क्यों नहीं हारा। लेकिन भारत की जो टॉप चीजें थी उसमें से एक जबरदस्त चीज ये भी थी कि उन्होंने टॉस जीत के बारी ली। एक ब्रेव डिसीजन था क्योंकि उन्हें पता है कि आखिरी इनिंग यहाँ बहुत मुश्किल होती है। तीसरे दिन ऑनवर्ड्स क्रैक खुलना स्टार्ट हो जाते हैं और चौथी इनिंग मुश्किल है। हालांकि पहली इनिंग में भी मॉइस्चर मौजूद होता है और एज अ विजिटिंग साइड आप कोशिश करते हैं कि आप पहली बारी ना लें, लेकिन भारत ने एक ब्रेव डिसीजन लिया और उनके प्लेयर्स ने डिग इन किया। सबसे पहले बात करते हैं बुमराह की। जबरदस्त बॉलिंग की है बुमराह ने। बैटिंग के बाद जिस तरह भी भारत आउट हुआ 150 के अंदर, सबसे पहली चीज उनको चाहिए थी अपने कप्तान की वजह तरफ से अर्ली विकेट्स। और बुमराह ने एक दफा फिर भारत की इज्जत बचाई और डिसअपॉइंट नहीं किया। चीता समझाए जाते हैं ये स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, आपका अल्लाह वाला करे, इनका उस्मान ख्वाजा और ये क्या नाम है लबू शंगा, जिसको सिराज ने आज निकाला है। क्या उसने मेरे दिल की आवाज सुनी है मेरे सिराज। बाद में अच्छा सिराज तुझे तो पता नहीं चलेगा मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से बात करता हूँ, कैसे बात करता हूँ। मगर जो ऑस्ट्रेलिया में कुछ रहते हैं ना उन लोगों को पता चल जाएगा सिराज को चूम रहा था। अरे बहरहाल ऐसी की तैसी में जाए। इंडिया ने आज जो सबसे बड़ा फैसला किया मेरी नजर में, देखे 2 चीजें जो हमने दो चीजें जो थी, एक तो बैटिंग, इंडिया टॉस जीत के बैटिंग करेगा, ये पूरी हुई। मैं तो एडमिट करता हूं, मैं तो चक्कर में तो आप ऑस्ट्रेलिया को पहले खिलाते। इंडिया फोकस रखेगा बॉलिंग के ऊपर और बॉलिंग ने गेम में लेकर आया। मगर इंडिया ने जो सबसे बड़ा फैसला किया वो ये था कि 2 रिवायती जो उनके बॉलर्स है, खासतौर पर जिनकी वजह से टीम मुकम्मल नहीं होती थी, इनको देख के लगता था ये तो कभी ड्रॉप ही नहीं होंगे, जिनके बारे में सोचता था आदमी ये नहीं होंगे तो हम जीतेंगे कैसे, वो सब चीजें बालाए ताक रहती है। गौतम गंभीर ने और टीम मैनेजमेंट ने अश्विन जडेजा इन दोनों लोगों को साइडलाइन किया। साइडलाइन क्या किया मतलब बोला ठंडे हो जाओ, ऑस्ट्रेलिया की तरह भारी इस तरह से आएंगे कि ऑस्ट्रेलिया को लगे कि हम हल्के आ रहे हैं, अगर भारी आएंगे इसी तरह भारी आएंगे। तो जैसा कि आपने देखा पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन ऑन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टेस्ट बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का, सबने जसप्रीत बुमराह की तारीफ की पुल बांध रखी है। ओके, और क्यों नहीं, बुमराह ने काम ही ऐसा किया है। एक वक्त भारत की जो बैटिंग थी, ठीक है, उसको देख के लग रहा था कि इंडिया की टीम मझदार में फंस गई है। ओके, 150 पे आउट होने के बाद सारे इंडियन फैंस डिसअपॉइंटेड थे और ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को बुरी तरीके से रौंद देगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। जसप्रीत बुमराह ने कमाल संभाली बॉलिंग की और एज ए कैप्टन और फ्रंट एंड से, ठीक ना, उन्होंने ना सिर्फ 4 विकेट लिए। ओके, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बुलडोज कर दिया कंप्लीटली। ओके, स्टीव स्मिथ को पहली बॉल पे उन्होंने चलता किया है। ओके, उस्मान ख्वाजा को विकेट उसने ली, नातालैक मैक्सवेनी की विकेट उसने ली, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया को कंप्लीटली बैकफुट पे धकेल दिया। अभी ऑस्ट्रेलिया 67 पे 7 विकेट पे
लैग कर रही है एंड आई एम होपिंग कि कल वो 100 रन भी टच नहीं कर पाएंगे और 100 रन से अंदर वो ऑल आउट हो जाएंगे। ओके, वापस से इंडिया को ऐसे फॉर्म में देख के बहुत अच्छा लगा एज एन इंडियन फैन। लाइक वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड कि न्यूजीलैंड इंडिया को वाइट वॉश करके चली गई और 150 पे जब इंडिया ऑल आउट हुआ तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं होप लूज कर दिया था कि अब इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल पाएगा, बट उस होप को वो जसप्रीत बुमराह ने जिंदा रखा है। आई होप कल वो और धारदार गेंदबाजी करें और पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराएं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो होप है वो कायम रखें। ऐसे ही वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं कि क्या इंडिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीत पाएगी और नो।